अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, थोड़ी देर पहले जितने भी सपा के नेता हमारे साथ चर्चा में जुड़े सभी बहुत कॉन्फिडेंट। धर्मेंद्र यादव अभी काउंटिंग सेंटर से निकले बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन अब मार्जिन कम हो रहा है। पहले 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे थे, अब वो 4,000 पे आ गए हैं। और ध्यान रखिए कि आजमगढ़ में जब काउंटिंग की शुरुआत हुई तो दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आगे रहे। तो बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला आजमगढ़ में बना हुआ है। देखिए, अभी 11 बज रहे हैं और मैं आपको 10:58 की खबर बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में 14,500 वोट से लगभग 15,000 वोट से आगे चल रही थी। इनफैक्ट अब तो 16,000 हो गए हैं और रामपुर में भी आपने देखा ही होगा। तो जिस तरह की समाजवादी पार्टी अपनी लगातार बढ़त बनाए हुए है, चूंकि पोलिंग परसेंटेज कम हुआ था तो जाहिर सी बात है वोट कम पड़े हैं और समाजवादी पार्टी कंफर्टेबली वहां पे भारी मतों से जीतेगी, आजमगढ़ भी और रामपुर भी। जितनी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की यहाँ पे समाजवादियों को रोकने के लिए, हर तरह जो संभव प्रयास हो सकते हैं वोटिंग को रोकने के लिए, वोटर ना आ पाए, किस तरह से माहौल बनाया जाए, सब कुछ से कहते हैं ना, हर फार्मूला उन्होंने अपना लिया। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ रहा है। अभी भी लेकिन अनुराग जी, जब इस तरह की बातें आप लोग कर रहे थे कि वोटर्स को रोका गया, आधार कार्ड फाड़ दिया गया, ईवीएम पर सवाल उठाए गए, तो उसको लेकर भाजपा ये कह रही थी कि अभी से आप लोगों को डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, मतलब हार का डर सता रहा है। ये बातें जब आप लोग पहले कह रहे थे, मैंने आपसे, अरे मैं तो जीत रहे ना, हम जीत रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ना, जीत तो हम ही रहे वहां पे। हम ही 15-16 हजार वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी तो नहीं चल रही है। बीजेपी क्या करेगी? 100 लोगों को रोकेगी, कितना रोकेगी? जब वहां पे वोट ही समाजवादी है, पूरे उत्तर प्रदेश में वोट ही समाजवादी है। आप कहीं कहीं कोशिश कर सकते हो, कितनी कोशिश करोगे, कितने लोगों को रोकोगे? भाई आप रोक लो जितने लोगों को रोकना है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो इसके मतलब उनकी जो हताशा, परेशानी जिस तरह की दिखाई पड़ रही है, इससे साफ जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग देखना ही नहीं चाहते। इतनी कोशिश के बावजूद भी वो हार रहे हैं। सोचो आप, सरकार उनकी है, प्रशासन का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां देखो वहां उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी अगर हार रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार। लेकिन अनुराग जी, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये लोकसभा का उपचुनाव है। ये लोकसभा का उपचुनाव है और हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें भाजपा को ही जनता ने चुना है और अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। मार्च में नतीजे आए हैं और ये जून चल रहा है। तो आपका ये कहना कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया है, ये कितना सही है? ये लोकसभा उपचुनाव के नतीजे हैं। देखिए, चुनाव तो चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लगे थे, वहां पे मंत्री लगे थे, पूरी चारों तरफ से जिस गली मोहल्ले जाओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियां घूम रही थी। तो इससे वो तो पूरी जी जान से लड़ रहे थे ना, पूरा प्रशासन के साथ मिलके। वो तो कई लोग मिलते हैं ना, प्रशासन लड़ता है, बीजेपी के नेता लड़ते हैं, फिर सिस्टम लड़ता है, फिर बड़ा सिस्टम लड़ता है, फिर छोटा सिस्टम लड़ता है। वो हर सिस्टम को लड़ाते हैं ना, उसके बाद भी हार जाते हैं। तो इसके मतलब जनता नकार रही है ना। ठीक है, और वो अभी उन्होंने चुनाव जीता है तो हमारा परसेंटेज बढ़ा, उनका परसेंटेज घटा था। अभी चुनाव हो रहा है तो इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या हालत उनकी हो गई है। बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश की। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बोलेंगे भले नहीं, आप भी जानती हैं कि समाजवादी लोग साफ सुथरे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना तानाशाही करती है, आपसे अच्छी तरह तो कोई नहीं जानता होगा। भाई आत्मा तो जानती है ना, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। आप बोल नहीं पाएंगे, हम बोल ले रहे हैं, फर्क कितना है। तो आप भी तो मन से यही चाह रही होंगी ना कि समाजवादी पार्टी जीते। ये भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का जीना मुश्किल किया है। 4 साल की नौकरी देती है। अगर आपको अगर नौकरी करनी होगी, 4 साल की नौकरी अगर न्यूज 18 देगा, आपको कैसा लगेगा? आप 4 साल की नौकरी करने थोड़ी आए कहीं पे। हर आदमी चाहता है कि हम करें भले 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन मेरी नौकरी तो परमानेंट हो। या न्यूज 18 चुनाव नहीं लड़ रहा है, या मीडिया चुनाव नहीं लड़ रहा है, या भाजपा और सपा चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। अरे भाई, इंसानियत की बात हो रही है। भाई हर जगह इंसान तो है ना, आप भी तो इंसान है ना, हम भी इंसान है। भाई इंसानियत की तो बात होनी चाहिए। चुनाव तो हो ही रहा है, चुनाव तो समाजवादी जीती रही है, बट इंसानियत के नाते बोल रहा हूं कि जनता का रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ इसलिए है कि समाजवादी पार्टी न्याय की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी अन्याय की बात करती है। हम समाज सेवा की बात करते हैं, वो समाज सेवा की बात सत्ता पाने के लिए करते हैं। हम युवाओं की बात करते हैं कि उनको रोजगार मिल जाए, वो युवाओं की बात इसलिए करते हैं कैसे हम अपनी सत्ता को हासिल कर ले। तो उनमें हमारे काम में फर्क है। हम समाज सेवा के लिए काम करते हैं, वो सत्ता पाने के लिए काम करते हैं। फर्क कितना है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है, इसलिए उनको ठीक है। ये सारी बातें आप लोग चुनावी मैदान में कहते रहे हैं।